अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लगे तो आप मुझे इनबॉक्स में बेझिझक अपनी फ्रेंड दोस्त की तरह बता सकते हैं। तो फ्रेंड, बातें नहीं करते हैं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। करिश्मा और हसीना के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी करिश्मा की मम्मी होती हैं वो आती हैं और उसके ऊपर शाउट करती हैं, बोलती है जल्दी से खाना बना। अगर तूने अभी से जल्दी से खाना नहीं बनाया ना तो तेरी खेती जल्दी से रेडी कर, कहाँ मर जाती है तू, जल्दी कर। मैं जा रही हूँ अपने रूम पे और मुझे जल्दी से खाना चाहिए। अगर खाना टाइम पे नहीं मिला तो तेरी आज खैर नहीं। ये जो अभी अभी थप्पड़ पड़ा है ना गाल पे, ये अभी एक पड़ा है, नहीं तो 3-4 जब और लगेंगे ना फिर तेरा दिमाग साइड में आ जाएगा। ऐसा बोल के जो करिश्मा की मम्मी होती हैं वो चली जाती हैं दोबारा से बाहर और अपनी बेटियों के साथ बैठी होती है और टीवी देख रही होती है। और यहाँ जो करिश्मा होती है वो बेचारी तो रूम में बैठ के सॉरी किचन में होती है। किचन में वो खाना बना रही होती है अपने वही जले हुए हाथ से। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना बनाती है और बाहर लेके चली जाती है। बाहर जैसे ही रखती है तो बाहर से दरवाजे पे डोरबेल की आवाज़ आ जाती है और उसकी जो सौतेली माँ है उसको शाउट करती हुई बोलती है जा मर, देख क्या कौन है, अभी हम जाएं क्या, दफो जाके दरवाज़ा देख कौन है। फिर जो करिश्मा होती बोलती जी 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 मम्मी जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो जाती है दरवाजे पे और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है तो सामने उसके पापा खड़े होते हैं। उसके पापा जैसे ही करिश्मा को इस हालत में देखते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं बेटा क्या हो गया तुझे, ये कैसी हालत तूने बनाई हुई है। जैसे ही उसकी सौतेली माँ अपनी हस्बैंड की आवाज़ सुनती है तो वो जल्दी से अपनी बेटियों को इशारा करती है जाओ किचन में काम करो। उसकी जो बेटियां होती है वो जल्दी से भाग के जाती है किचन में और जो प्लेट्स वगैरह पड़ी होती हैं वो ला के ऐसे ही मतलब दिखावे के लिए रख रही होती हैं कि अपने पापा को दिखाएं कि हम भी सारा काम करती हैं। फिर जो उसके पापा होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अंदर आते हैं और सौतेली अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हाल हो गया मेरी बेटी का, ये देखो ये कैसे जलन हो गया और इसने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, तुमने इसको कुछ बोला नहीं है क्या। उसकी जो सौतेली माँ है वो मासूमियत होने का नाटक करती हुई बोलती है मैं इसको बोलती हूँ बच्चे नहीं करो नहीं करो, तुम्हारी सिस्टर कर लेंगी, बट ये कहाँ मेरी बात सुनती है। आप खुद ही इसको अपनी ज़बान में समझाए, मैं कितनी मर्तबा इसको मना करती हूँ चलो बेटा इधर आके बेटो खाना खाओ, देखो ना ये मेरी बात नहीं सुनती है। जिस पे करिश्मा के जो पापा होते हैं वो करिश्मा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा तुम क्यों अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती हो, देखो अपनी हालत क्या बना दी और अपना हाथ देखो कितना ज़्यादा जलन हो गया, तुम यहाँ पे बैठो मैं तुम्हारे लिए क्रीम लेके आता हूँ तुम्हारे हाथ पे लगाता हूँ। उसकी जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती है नहीं नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठो मैं खुद जा रही हूँ लेने के लिए। ऐसा बल्कि उसकी जो सौतेली माँ होती है करिश्मा की वो जाती है रूम में से और टूप लाने के लिए गई होती है और रूम में खड़ी होती है और बोलती है एक तो इसका बाप कहाँ से टपक आया, एक तो इतनी भूख लगी है, अब इस जाहिर का बाप इसको मैं सीधा करूँगी, इसके लिए मैं इसके हाथ में टूप लगाऊँ। अब क्या करूँ, दिखावा तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करा तो इसके बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, कहाँ है यार टूप। ऐसा बल्कि उसकी जो सौतेली माँ होती है वो ऐसे ही टूप ढूंढ रही होती है और सामने रात में उसको टूप मिल जाती है और वो जाती है और टूप निकालती है और निकाल के बाहर लेके चली जाती देखती है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसके ऊपर फूके लगा रहा होता है और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ लगा तू इसके हाथ पे टूप से, इसको तो मैं सीधा करूँगी। एक तो ये बार बार आ जाता है, क्या करूँ, इसका तो मुझे कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा और इस लड़की को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसको मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ ना कुछ मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। इसकी सौतेली माँ ऐसे ही खड़ी होकर सोच ही रही होती है कि जो करिश्मा के पापा होते हैं वो जैसे ही देखते हैं अपनी वाइफ को दरवाजे में खड़ी हुई
वो उसको बोलते हैं अब आ जाओ ना, क्या खड़ी हो के वहाँ पे सोच रही हो, देखो इसका कितना हाथ जलन कर रहा है, जल्दी लेके आओ। उसकी जो सौतेली माँ है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो मन में बोलती है मेरा हाथ तो, मेरा बस तो चलता है इसका हाथ ही काट देती, बट क्या करूँ, मजबूरी है, एक दिन इसका हाथ ही काट के फेंक दूंगी, इसको अपने घर से लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर वो अपने हस्बैंड बोलते हैं जी जी लेके आ रही हूँ, वो ढूंढ रही थी ना अच्छी वाली कहाँ रखी है। उसका हस्बैंड बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी लेके आओ ना, देखो इसको कितनी जलन हो रही है। ऐसा बल्कि इसकी जो सौतेली माँ है वो जाती है और सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है मुझे तो मेरी बेटी का हाथ में खुद लगा रही हूँ, उसके हाथ में मलहम, आप क्यों लगा रहे हो। उसकी जो सौतेली माँ है वो ऐसे ही दिखावा का नाटक करती है और ऐसे ही उसके हाथ पे टूप लगाने लग जाती है। और जो हमारी करिश्मा होती है वो अपनी माँ को ही देख रही हो बहुत अजीब निगाहों से, और उसकी जो माँ है वो उसके हाथ पे ज़ोर ज़ोर से क्रीम लगा रही होती है और जो करिश्मा होती है उसको पेन हो रहा होता है, बट वो मुँह से कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो बस अंदर ही अपना पेन दबा के रखती है और मन में बोलती है ये कैसी माँ है और किस तरह लगा रही है, भगवान मैं क्या करूँ, अपने पापा को भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी भी सच्चाई मेरे पापा के सामने खुल ही जाएगी, बस मुझे सब्र रखना पड़ेगा। फिर जो करिश्मा होती है वो ऐसे ही मन में सोच रही होती है और उसकी जो माँ होती है उसके हाथ पे क्रीम लगा लेती है और बोलती है बेटा ठीक हो गया है ना, अगर पेन हो तो मुझे बताना, मैं खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। बेटा पेन तो नहीं हो रहा है ना, ईशानी की तरफ देख के बोलती हैं। फिर जो ईशानी है वो अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और बोलती है जी नहीं हो रहा मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तू यहीं पे बेड में खुद अपने बच्चे के लिए खाना डाल के लेके आती हूँ। ऐसा बल्कि उसकी सौतेली माँ चली जाती है वहाँ से और किचन में जाती है और अपनी बेटियों के पास जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है मन तो करता है खाने में जहर डाल के इसको दे दूँ, तो कहाँ से ये इसका भाप चढ़ाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी जो एक सिस्टर होती है उसका नाम होता है नबीला, वो बोलती है माँ कोई बात नहीं जाके रख देते हैं, अभी दिखावा भी तो करना है ना, अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको तो पता ही है बस कुछ दिन है, अगर जब इसका बाप नहीं हुआ तो इसको जहर डाल के इसका काम तमाम कर देंगे। इसकी जो माँ है वो बोलती है हाँ बेटा ये तो तूने एकदम सही बोला, कुछ ऐसे ही करना पड़े। ठीक है चलो सब लोग जाते हैं बाहर, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी उस के चक्कर में ना मुझे खाना भी रहेगा और उसका बाप टबाका है ना, चलो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और बैठ के खाना खाते हैं। उसकी जो बेटियाँ होती हैं वो फिर सारा खाना प्लेट वगैरह में डालती हैं और अपनी मम्मी के पीछे जाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा लेती हैं। और ऐसे ही जो उसकी सौतेली माँ है वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के पास जाती है और मासूमियत होने का नाटक करती है और बोलती है करिश्मा को बेटा उठो ना, खाना लग गया है, उठो बच्चे मैं खाना लगा दिया है। फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है आप भी उठे ना, अभी आप तो बीमार नहीं हैं ना, आप भी उठे कुछ खा लें। तो फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ बेटा चलो चलो चलो, देखो तेरी माँ कितनी अच्छी है, तो इसे कितना प्यार करती है, बेटा चल 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 देखना तेरी माँ ने खाना भी लगा दिया और तेरी बहनों ने भी। फिर उसके जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और लेके चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। उसकी जो सौतेली माँ होती है वो भी जाती है और जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, सब लोग ऐसे ही जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। और उसकी जो सौतेली सिस्टर होती है वो करिश्मा को गुस्से से घूर रही होती है और जो करिश्मा होती है वो ऐसे ही निगाहें नीचे कर लेती है और अपना खाना खाने लग जाती है। वो खाना नहीं खा पा रही होती है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा होता है और उसकी सौतेली माँ जैसे ही देखती तो ये खाना नहीं खा पा रही, वो फिर से दिखावेगा प्यार दिखाने का नाटक करती है और बोलती है बेटी तू नहीं खा रही तो मुझे बताना, तेरी माँ है जो अपनी बेटी को मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। ऐसा बोल के उसकी जो सौतेली माँ है वो खाना डालती है और डाल के करिश्मा को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। जैसे वो एक लुकमा हमारी करिश्मा के पास लेके जाती है और करिश्मा अपनी मम्मी को देखती है और उस लुकमे को देखती है और उसकी सौतेली माँ उसकी तरफ आंखें निकालती है और बोलती है लेखा। फिर जो करिश्मा होती है वो मुंह खोल लेती है और उसकी माँ फिर दिखावे का प्यार
प्यार दिखाते हुए बोलती है, बेटा मुझे बोलना, मेरी बेटी को मैं खुद खिलाऊंगी खाना। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं, बेटा देखना तेरी दूसरी बहनों से भी ज़्यादा ये माँ तुझे कितना प्यार करती है, फिर भी तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है बेटा। उसकी जो सौतेली माँ है वो फिर से दिखावे होने का नाटक करते होते हैं, हाँ देखो ना जी, अपनी बेटी को ये मेरी बात नहीं मानती, मैं इसको कितना बोलती हूँ बेटा आराम कर, बट देखो नहीं सुनती, अब मैं क्या करूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको कभी मौका ना मिले कि आपकी बेटी को कुछ हुआ है नहीं हुआ है, बस मैं क्या ही करूँ, आप ही अपनी बेटी को समझाओ। फिर उसके पापा जो होते उसके सर पर हाथ रखते हैं करिश्मा के, वो बोलते हैं, बेटा अपनी मम्मी की बात सुन लिया करो, देखो ना वो तुमसे कितना प्यार करती है, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती है। और जो करिश्मा अपनी पापा की तरफ देखती है और मन में बोलती है, पापा आप क्या जानो उनकी साजिश का, और जब आपको पता चलेगा ना ये लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे तब आपको पता चलेगा पापा, मैं एक एक दिन कैसे गुजारी उन लोगों के साथ, काम में करती और नाम अपना लगा देती है। पापा ये सब कुछ दिखावा है, और कुछ भी नहीं है। भगवान जी प्लीज़ मेरे पापा को भी जल्दी दिखा दो उन सब की हरकतें, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और उसकी माँ बोलती है, बेटा ये लेना खाना, तू क्या सोच रही है यार, खा जल्दी से खाना खा, अभी तूने एक ही लुकमा खाया है, चल खा। करिश्मा की जो सौतेली माँ होती है वो तो अपना नाटक स्टार्ट रखती है और उसकी जो सिस्टर होती है वो भी ऐसे ही स्टार्ट रखती है। और दूसरी तरफ जो हसीना होती है वो तो उसके तो पाँव ज़मीन पे लग ही नहीं रहे होते, उसके तो पापा ने बोल जो दिया होता है कि मैं अपनी बेटी को शहर लेके जाऊंगा। और इन सब लोगों की पैकिंग हो जाती है, मॉर्निंग में इन लोगों ने जाना होता है शहर। और जो हमारी हसीना होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो अपने पापा के पास आती है और बोलती है, पापा 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 मेरी सारी पैकिंग हो गई है, मैंने और मम्मी ने कर ली है, चलो ना। उसके जो पापा होते हैं, बेटा बेटा सुबह की ट्रेन है, रात की नहीं है, चलो खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हसीना की मम्मी तुमने कुछ खाने में बनाया है कि नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है यार। जो हसीना की मम्मी है वो बोलते हैं, आपकी बेटी कुछ और काम करने देगी कि तुम्हें खाना बनाओगी ना, प्लीज़ आप आज बाहर से ही कुछ ले आए, आपकी बेटी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बनाने दिया, बस पैकिंग 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 और कुछ नहीं। फिर जो हसीना के पापा होते वो हसीना के पास आते और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, मेरी इकलौती बच्ची है, कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ, ऐसा बोल के हसीना के जो पापा होते हैं वो चले जाते हैं बाहर खाना लेने के लिए। और जो हसीना होती है वो अपनी मम्मी के पास बैठी होती है, वो बोलती है, मम्मी 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 सुबह कितने बजे की ट्रेन है ये तो बताओ यार। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, बेटा हौसला कर ले, तू पागल हो जाएगी यार, क्या है बच्चों की तरह बातें करती है और बच्चों की तरह हरकतें करती है। हसीना बोलती है, क्या करूँ मम्मी, मुझे बहुत जल्दी है ना जाने की, इस वजह से ही पूछ रही हूँ यार, क्यों नहीं पूछ सकती हूँ मैं क्या। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा, सुबह 9 बजे की हमारी ट्रेन है और हम सुबह 9 बजे जाएंगे, अभी खुश। फिर जो हसीना होती है वो अपनी मम्मी को हक करती है और बोलती है, बहुत ज़्यादा खुश मम्मी, पता है मैं बहुत बोर हो गई थी इस गाँव से, मैं भी चाहती थी कि हम लोग किसी शहर में जाऊँ, मैं भी जाऊँ, बड़े स्कूल में हॉस्टल में पढूँ, आपको तो पता है ना मुझे स्टडी करने का कितना ज़्यादा शौक है। उसकी जो मम्मी है वो स्माइल करती बोलती है, हाँ बेटा मुझे पता है, ठीक है अभी तेरी बातें ख़त्म हो गई हो तो किचन में जाके जो प्लेट्स वगैरह ना वो ही बाहर डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, तेरे पापा आते होंगे थोड़ी देर में। फिर जो हसीना बोली, हाँ हाँ ठीक है ऐसा बोल के जो दोनों माँ बेटी जाती हैं किचन में और प्लेट वगैरह निकालने लग जाती हैं। और जो हसीना होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो लोग डाइनिंग टेबल पर प्लेट वगैरह लगा लेते हैं कि थोड़ी देर में हसीना के पापा भी आ जाते हैं, खाना लेके वो फिर आते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, बोलते हैं, ये लो जी तुम लोगों का खाना और अभी डालो और दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर जो हसीना की मम्मी होती है वो स्माइल करती बोलती है, हाँ सही बोला, भूख तो मुझे भी बहुत लगी, मुझे लगता है आपकी बेटी को तो भूख लगी ही नहीं है, आज इसने कोई खाने का जिक्र ही नहीं किया है। फिर जो हसीना बोलती है, मम्मी मेरा भी पेट है, क्यों नहीं लगेगी यार। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगला पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो को
लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ आई बटन में मैंने 3 वीडियो लगाई हैं, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो में भी जाके आप मेरी स्टोरी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।